धन्यवाद सर। सभी को हमारा नमस्कार। हमारा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योग बिहार स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर ज्योति शर्मा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो मैडम हम लोग के साथ लाइव कटक से उड़ीसा से आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम शर्मा के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। मैडम आपका स्वागत है, आप आए और अपना व्याख्यान जारी करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं यूनिवर्सिटी योग पीठ को और देवनाथ सर को, अनुपम सर जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया योग पर विचार आपके सामने रखने का। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज मुझे जो विषय दिया गया है योग। योग बोलने में तो बहुत सरल है और इसको हम सुनकर पढ़कर नहीं जान सकते हैं, केवल एक अनुभव करके ही हम इसको जान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको जो शास्त्रों में बताया गया है वो यहाँ बताने का प्रयास करूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी योग को लोग क्या सोचते हैं, उसके बाद हम योग का मीनिंग और जो विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने क्या अनुभव किया योग के बारे में, उस विषय पर बात करेंगे। तो योग के संदर्भ में हम देखें कि लोगों में काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि योग है क्या। तो पहले हम गलत चीजों को ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे, उसको सही करेंगे। तो कहते हैं अगर किसी से मिलते हैं तो
कहते हैं कि हमें ना फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो हमें कुछ योग अभ्यास बताइए, कुछ आसन बताइए, मेडिटेशन बताइए। तो लोग योग को ना केवल शरीर तक सीमित समझते हैं कि केवल ये शरीर स्वास्थ्य के लिए है। कुछ लोग जो मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो लोग सोचते हैं कि योग करने से हम ये सब, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ लोग अर्निंग के लिए योग का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से ना कोई कहता है कि योग तो ना ऋषि मुनियों के लिए है, बाबाओं के लिए है, जो मतलब सन्यासी है उनके लिए है। ऐसा ऐसा काफी सारी हमें भ्रांतियां इस समाज में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें शास्त्र के अनुसार कि योग क्या है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये हमारे हठ योगी ग्रंथ में क्लियरली बताया गया है। तो कहा जाता है, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेषु तंद्रितः। कि चाहे आप युवा हो, चाहे आप ओल्ड मैन हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कमजोर हो, जो भी आप हो, आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कौन नहीं कर सकता है? जो आलस में रहता है, जो आलस्य में रहता है, लेजीनेस में रहता है, वो अभ्यास नहीं कर सकता। उसके अलावा सब लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी जो एक गलत अवधारणा बनी है कि इसका अभ्यास इनको नहीं करना, उनको नहीं करना। तो शास्त्र कहते हैं कि योग का अभ्यास सब कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि उन्हें लेजीनेस नहीं होना है, उसमें आलस छोड़ के उनको अभ्यास करना है। तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बीमार हो, कमजोर हो। तो ये तो हमारा हुआ कि योग से रिलेटेड जो आज समाज में भ्रांतियां फैली हुई है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि योग, कुछ लोग इसको योगा कहते हैं। योगा नहीं होता है, योग होता है। इंग्लिश में हम उसको योगा कह देते हैं। तो योग के संदर्भ में हम बात करें तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से है। ऐसा हमारे जो महर्षि पाणिनि जी हैं वो कहते हैं कि ये संस्कृत की युज धातु से आया है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है युजिर योगे, युज समाधौ और युज संयमने। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी समाधि की, कि आप पतंजलि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो योग को लोग समझते हैं समाधि, लेकिन समाधि क्या है सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। यहाँ पे व्यास भाष्य में योग को समाधि कहा गया है। तो समाधि क्या है? समाधि कुछ ये नहीं कि आप जंगल में चले जाओ या संन्यास ले लो तो यही समाधि है। समाधि मीन्स होता है समधि, धी मीन्स होता है बुद्धि। आपकी बुद्धि का सम होना, आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आप सुख की अवस्था में हो, चाहे आप दुख की अवस्था में हो, चाहे आप हार गए हो कुछ चीज को, चाहे आप जीत गए हो, खुशी हो, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं चीजें, उसमें आपको सम रहना, आपकी बुद्धि को सम रहना, दिस इज कॉल्ड समाधि। इसको समाधि कहा जाता है। तो योग में कहा गया है कि युज समाधौ। तो युज समाधौ यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसे साधन जो आपको समाधि की ओर लेके जा रहे हैं। समाधि कुछ अलग नहीं, आपकी बुद्धि को सम कर रहे हैं हर सिचुएशन में, उनको अपने जीवन में अपनाना, इसी को योग कहा गया है। जैसे कि आप यम नियम हो सकते हैं, आपका क्रिया योग हो सकता है, तप स्वाध्याय हो सकते हैं, शास्त्र हो सकते हैं, जो आपकी बुद्धि को स्टेबल करे, स्थिर करे। ऐसे साधन और शास्त्र को अपने जीवन में अपनाना ही समाधि के लिए कहा गया है कि ये योग है। अब अगर हम देखें युजिर योग क्या है, सीधा सा हमें समझ आता है योग मतलब जुड़ना। लेकिन किससे जुड़ना? इस बाह्य जगत से जुड़ना या अपने आप से जुड़ना, स्वयं से, या अंदर की ओर जुड़ना। यहाँ पे योग की बात की गई है, जो हम लोग बाहर के जगत से जुड़े हुए हैं उससे अलग होने की बात की गई है। कि योग होना किसका? इस अपने आप से, अपने स्वयं का योग होना ही, इस बाह्य जगत से अलग होके अपना, हम कह सकते हैं जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग। जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तभी तो हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि तत्त्वमसि, कि मैं वही हूँ। तो यहाँ पे जोड़ने का मतलब है बाह्य जगत से आपको हट के अपने आप से जुड़ना।
तीसरा अर्थ जो आपका लिया गया है वो है आपका युज संयमने। संयम मतलब कंट्रोल करना। यहाँ पे ये कंट्रोल की बात करता है कि ऐसे जो भी साधन हैं, ऐसे जो भी शास्त्र हैं, ऐसे आप जो भी अभ्यास करते हैं, चाहे आप आसन का करते हो, चाहे आप शोधन क्रिया का करते हो, चाहे आप मेडिटेशन का करते हो, चाहे आप कोई शास्त्र पढ़ते हो, ऐसा कोई भी साधन जो आपके अंदर कंट्रोल लेकर आ रहा है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे साधन को अपनाना ही योग कहा गया है। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार हमारे 3 अर्थ हुए योग के, युज्योगे, युज समाधो और युज संयमने। उसके बाद हम देखते हैं और भी अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने योग के संदर्भ में कहा है युज्यते एतत् इति योगः। योग क्या है? एक स्टेज है, एक अवस्था है जहां पे एकाग्रता आ जाती है। सब कहते हैं ना योग करो, क्यों करें? क्योंकि योग से क्या आती है? एकाग्रता, आप में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, तो इसको भी योग कहा गया है। एक अन्य डेफिनेशन इन्होंने बताया है कि युज्यते अनेन इति योगः, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे साधन, चाहे वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या तप स्वाध्याय हो, कुछ भी हो, ऐसे साधन जो आपके चित्त में एकाग्रता ला रहे हैं, आपकी बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं, उसी को योग कहा गया है। तो योग मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल सन्यासी लोग करेंगे या जंगल में जाके करेंगे, ये आपकी बुद्धि को स्टेबल करने के लिए है। आपका जो एम है सेल्फ रियलाइजेशन, आपको खुद को जानना है, उसके बाद इस बाह्य जगत से अलग होकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है। योग को युज्य योग का यही अर्थ कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे योग का मीनिंग देखा कि ये संस्कृत की धातु से आया, इसके 3 अर्थ होते हैं। और अन्य विद्वानों ने क्या कहा जिससे चित्त में एकाग्रता आती है और एक लाई जाती है। अब हम बात करें सबसे फेमस जो डेफिनेशन है योग की, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग के बिखरे हुए स्वरूप को सूत्र में पिरोया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। 195 सूत्रों में उन्होंने हमें बताया। तो योग क्या है? जब हम किसी से पूछते हैं तो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग नहीं है, योग ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब आपकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, तब तदा मीन्स देन, तब आप अपने असली रियलिटी में आते हैं, तब आप जान पाते हैं सो हम, मैं तो वो हूँ, तत्त्वमसि, मैं तो वो हूँ, तो ही योग है। अब महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग कहे, महर्षि पतंजलि कहते हैं योग क्या है? आपकी एकाग्र अवस्था है, आपकी निरोध अवस्था है। और जो 5 चित्त की अवस्था है, योग कोई शरीर में नहीं होता है, योग आपके मन बुद्धि पे काम करता है, आपकी बुद्धि को स्टेबल करता है। तो महर्षि पतंजलि चित्त की बात करते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधहा, कि योग क्या है? योग कोई आसन कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना नहीं है। योग क्या है? अपने पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। और कंट्रोल शरीर पर नहीं होता, कंट्रोल आपकी इंद्रियों पे होता है, आपकी ज्ञान इंद्रियों पे, आपकी कर्म इंद्रियों पे। तो कंट्रोल करने की बात करता है। तो कंट्रोल किसको करना है? तो है आपका वो ट्रायंगल शेप में है, वो त्रिगुणात्मक है, सत रज तम। हमारा जो चित्त बना है वो 3 गुणों से मिलकर बना है। और चित्त की 5 स्टेजेस है, जिसमें आपका चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ये 5 जो अवस्थाएं हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा जीवन चलता है। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है? हमारे 3 गुण बताए, सत रज तम। तो क्षिप्त अवस्था में हमारा रज गुण अधिक होता है। हमारा तीनों गुण रहते हैं, हमारा सत्व भी रहता है, तम भी रहता है और रज भी रहता है, लेकिन जो डोमिनेंट होता है, जो सबसे अधिक रहता है, वो हमारा रज गुण है, जिसके कारण हमारा जो माइंड है वो चंचलता में रहता है, वो अनस्टेबल रहता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, अपने मौज मस्ती में लगा रहता है। उसके बाद आता है मूड। मूड में क्या होता है? जो हमारा मन है
उसमें तमोगुण अधिक होता है, रज भी रहता है और सत्व भी, लेकिन वो दबे रहते हैं और तम अधिक होने के कारण वो लेजीनेस में रहता है, वो सोता रहता है, वो कुछ काम नहीं करता है, वो द्वेष में फंसा रहता है, जलन में फंसा रहता है, राग में फंसा रहता है तम गुण के कारण। तो कहाँ से चित्त हमारा अपने असली स्वरूप में आएगा, कहाँ से हमें योग की अवस्था आएगी? उसके बाद बोलते हैं विक्षिप्त। अगर हम विक्षिप्त की बात करें, हम सब लोग विक्षिप्त में ही आते हैं। इसमें क्या होता है, कभी हम में सत्व गुण आ जाता है तो कभी हम में रजगुण आ जाता है। अगर हम देख ले कि आज इस व्यक्ति ने, इस मनुष्य ने कुछ अच्छा काम किया है, थोड़ी देर के लिए हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ये चीज करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद अरे ठीक है उसने किया, ठीक है हम नहीं कर सकते हैं, छोड़ो, हम अपने आप को फिर उस चीज से अलग कर लेंगे, हम में रजगुण आ जाएगा। जैसे कि हॉस्टल्स में होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई रूम में भाई मेरी रूममेट पढ़ रही है तो वो भी पढ़ने लगता है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद रूममेट ने कॉपी बंद करी, मोबाइल में लग गए तो वो भी मोबाइल में लग जाते हैं। तो कभी तो उनका सत्व गुण कि उसको देख के कि अरे वो पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो हमारी संगत को देख के हम में क्या है, ये गुण कभी अधिक होता है कभी कम। सत्संग में गए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर हमने कोई अच्छे प्रवचन सुने तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद गाने सुनने लग गए तो अपने असली रूप में आ गए। तो इस तरीके के हम हैं, तो हम लोग विक्षिप्त हैं। तो इस अवस्था में भी हमारा चित्त योग को प्राप्त नहीं कर सकता, आपका समाधि को प्राप्त कर सकता है। आपकी बुद्धि जो है कुछ क्षण के लिए स्थिर हो सकती है, लेकिन ऑलवेज आप योग में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एकाग्र। एकाग्र में क्या होता है, इसमें आपका जो चित्त है वो पूरा एकाग्र रहता है, वो विचलित नहीं हो सकता। अगर आप जो चीज कर रहे हैं उसके प्रति पूरे डेडिकेट होते हैं, आप उसके प्रति पूरे समर्पण होते हैं, आपको कोई भी विचार आपको विचलित नहीं कर सकता है। तो इस अवस्था को योग कहा गया है। उसके बाद आपका आता है निरुद्ध अवस्था। इसमें क्या है, सत्व रज तम तीनों गुण बैलेंस रहते हैं, आपको कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं करता है, आप बैलेंस रहते हैं। आप सुख में हैं तब भी आप बैलेंस है, आप दुख में हैं तब भी बैलेंस है, आप सक्सीड की ओर जा रहे हैं तब भी बैलेंस है, आप फेलियर हो रहे हैं तब भी। तो ये आपकी निरुद्ध अवस्था है। इस प्रकार से आपकी चित्त की 5 अवस्था है। इसका जब एकाग्र और निरोध अवस्था को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, इसी को योग कहा गया है। और 5वां अवस्था आपकी समाधि है। तो ये हमने महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग जाना कि योग क्या है। उसके बाद अगर हम देखें व्यास भाष्य, जो पातंजल योग सूत्र है उसके ऊपर कमेंट्री हुई है, सबसे पहले कमेंट्री की गई है व्यास भाष्य के द्वारा। वो कहते हैं योगः समाधि, कि योग कुछ नहीं, योग क्या है, समाधि है। मतलब आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि का सम हो जाना इन एवरी सिचुएशन। आप जो भी फेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी परिस्थिति हो, सुख की हो दुख की हो, अच्छा आपके पास बहुत सारी खुशियां आ गई, तब भी आपको उस अवस्था में भी बैलेंस रहना है। योगः समाधि, ऐसा आप व्यास भाष्य जी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें पंडित राम श्री शर्मा जी, जो हरिद्वार में देव संस्कृति है उसके संस्थापक हैं, वो कहते हैं योग जीवन जीने की कला है, वो आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। कि योग कुछ अलग नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये आपको सिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे जो भी आपकी लाइफ में समस्या आ रही है उससे कैसे निकलना है, कैसे अपने जीवन को संयमित करना है। तो योग एक जीवन जीने की कला है, ऐसा पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें आपका भगवत गीता के अनुसार जो सबसे फेमस है, समत्वम योग उच्यते की बात की गई है कि कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, तुझे ना कुछ नहीं करना, तुझे बस युद्ध लड़ना है। और कैसे करना है, योग में रह के करना है। तो यहाँ वो उसको कोई आसन कराने को ना जा रहे हैं, कोई उसको मेडिटेशन कराने को ना जा रहे हैं, वो योग की बात कर रहे हैं। योग मतलब वो कह रहे हैं कि तुझे
स्थिर, अपनी बुद्धि को स्टेबल करके युद्ध करना है, और कुछ तुझे नहीं सोचना, तुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। तो यहाँ हमें रेफरेंस मिलता है कि भगवान कृष्ण भी अर्जुन को योग की कह रहे हैं कि योगस्थ, मतलब तुझे योग में रह के ही अपना कर्म करना है, अपनी स्टेबल माइंड करके काम करना है। तो यहाँ पे योग मतलब एक्सरसाइज, आसन नहीं है। चाहे सिद्धि हो, चाहे तू इस युद्ध में हारे या जीते, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुझे लड़ना है और सम रहना है, यही योग है। यही समत्वम भाव, जो तेरे अंदर ये जो भाव आएगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये मेरे सगे संबंधी हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे गुरु हो, मेरा भाई हो, ये सब नहीं सोचना, बस तुझे अपना कर्म करना है। और कर्म कब कर पाएगा? जब तेरी बुद्धि स्टेबल होगी, जब तू योग में रहेगा। तो यहाँ पे स्थिरता की ही बात की गई है, इसी को यहाँ पे योग बताया गया। उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धि युक्तो जाहति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगायुजस योगा कर्म सुकौशलम, कि कर्म योग की बात करते हैं। यहाँ पे वो योग कर्म को भी योग कह रहे हैं, भक्ति को भी योग कह रहे हैं, ज्ञान को भी योग कह रहे हैं। पूरे 18 इनके जो अध्याय हैं सब योग से रिलेटेड है। तो योग मतलब यहाँ साफ क्लियर हो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये योग मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके माइंड के स्टेबल की बात कर रहे हैं, स्थिरता की बात कर रहे हैं, आपके सत्व गुण की बात कर रहे हैं। कि जब आपकी बुद्धि युक्त हो, जब तू योग वाला हो जाएगा, जब आपकी बुद्धि स्टेबल हो जाएगी, तो क्या होगा? सुकृत दुष्कृत, जो भी तू अच्छे कर्म करता है और जो भी तू बुरे कर्म करता है, इसी जन्म में तू उनसे मुक्त हो जाएगा। जब इन्हीं जन्मों से मुक्त हो जाएगा तो तुझे कुछ उसका फल ही नहीं मिलेगा। तो यही तेरा कर्म सुकौशलम है। जो भी तू स्किल करेगा, जो भी कर्म करेगा, उसमें कुशलता आ जाएगी, वो डेवलप हो जाएगा, उसमें निपुण हो जाएगा। इस तरीके से कह रहे हैं। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब तू योग करेगा। योग मतलब जब तेरी बुद्धि स्थिर होगी। तो कहने का मतलब ये, जो मैं बार बार योग कह रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग योग के बारे में गलत सोचते हैं कि योग केवल आसन करना या मेडिटेशन करना या प्राणायाम करना, धारणा करना, प्रत्याहार करना नहीं है। योग मतलब है आपके मन को, आपकी जो बुद्धि है उसको स्थिर करना हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ आपको भगवत गीता भी यही कह रही है कि योगस्था कुरु, आप योग में रह के अपने कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, हम अपने शरीर में कोई ना ला सकते, अपनी बुद्धि में ही ला सकते हैं। तो समत्वम की बात की गई है। उसके बाद अगर हम कठोपनिषद की बात करें, तो कठोपनिषद में भी कहा गया है कि जब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारी आंख, कान, नाक और ये जीवा और ये त्वचा, जब ये 5 ज्ञान इंद्रिया, आंख का काम क्या है? देखना, इसको बाहर का देखना बहुत अच्छा लगता है। कान को दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो सुनना बहुत पसंद है। त्वचा को अच्छी चीज स्पर्श करना जिससे उसको सुख मिले। जीवा को सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, तामसिक रासिक भोजन अच्छा लगेगा। तो ये कह रहे हैं जब, और मन क्या कहेगा? नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं अगर ये चीज करूंगा ये गलत है, मेरे को ऐसा भोजन नहीं करना है, मैं बीमार हो सकता हूँ। मन रोक रहा है, लेकिन इंद्रिया के कान कह रहे नहीं, हमने सुना है वो अच्छा है, हम वही खाएंगे। आग कह रहे नहीं, मैंने देखा है, वो देखना है, बहुत टेस्टी है। जीव, अरे मैंने लास्ट टाइम खाया था, बहुत टेस्टी था। तो सब इंद्रिया, कोई इंद्रिया इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मन की कोई सुन ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं योग क्या है? इंद्रियों का जब मन से आकर और मन का बुद्धि के अकॉर्डिंग चलना। जैसे कि एक रथ है, घोड़ा है, 5 घोड़े हैं, उसमें एक लगाम है और एक चलाने वाला है। तो जो चलाने वाला है वो बुद्धि है और जो लगाम है वो मन है, जो इंद्रियां घोड़े। अगर एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो कहाँ से योग होगा? योग हो ही नहीं सकता। आपकी बुद्धि स्थिर ही नहीं हो सकती, आप विचलित रहेंगे, आप स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो योग का मतलब है आपकी बुद्धि का स्थिर होना। समाधि योगा समाधि बोले ना, सम होना धी समाधि। तो पतंजलि भी यही कहते हैं कि योगस्थित वृत्ति निरोधा। जब आपकी सारी वृत्तियां आपकी, जो आप कान से सुन रहे हो, देख रहे हो, इन इंद्रियों से जो भी अनुभव कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपके विचार चल रहे हैं, उसको निरोध करने का अपने असली स्वरूप में आ जाना कि मैं तो ये हूं ही नहीं। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी देखते देखते कई बार रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, और जैसे ही मूवी खत्म होती है, अरे इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं,
हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। तो अभी हम इस संसार इसके इन चीजों को ही देख रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, ये योग नहीं है, इससे वियोग होके सेल्फ को जानना, अपने आप को जानना ही योग है। और वो कब आएगा, जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सांख्य दर्शन में भी कहा है, पुरुष प्रकृति का वियोग ही योग है। हम लोग दुख में क्यों है, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। हम प्रकृति को ही सब कुछ समझ रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये हम मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा भाई है, बहन है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा मोबाइल है। यहाँ जब हम जाएंगे कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सब यही प्रकृति का रह जाएगा। अगर हमें ये चीज समझ आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति है, हम दोनों का जब वियोग हो जाएगा, अभी हम वियोग नहीं कर रहे, अभी हम चीजों को जोड़ रहे हैं, हम बाहर जगत से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो ये योग नहीं है। योग क्या है, जब पुरुष और प्रकृति को हम दोनों को सेपरेट समझ लेंगे, अलग समझ लेंगे, और उसको समझने के बाद जब अपने आप को जान लेंगे, जब अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे कि आई एम नॉट दैट, आई एम दैट, मैं वो हूँ, मैं तत्वमसी हूँ, वो ही योग है। ये हमारा सांख्य दर्शन में बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखें कि योग के बारे में महाउपनिषद में भी कहा गया है कि मन में जो भी संवेग चल रहे हैं उन पर नियंत्रण होना ही योग है। जितने भी हमारे विचार चल रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना। और विचार कब चलते हैं, जब आपकी इंद्रियों ने उनको अनुभव किया है। अगर आपने कोई चीज देखी ही नहीं तो उसके बारे में कैसे सोचोगे। अब जैसे कि अब मैं उड़ीसा से हूँ, अब यहाँ की जो मिठाई है अगर मैं घर लेके जाऊं, मैं मम्मी को बोलूंगी ये है, वो बिलीव कर लेंगे क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं। तो जब हम जो चीज देखेंगे उसी से रिलेटेड तो हम विचार बनाएंगे ना। तो क्या है, अपने संवेगों पर कंट्रोल करना ही योग कहा गया है। उसके बाद हम अगर अरविंद जी हैं, उनके अनुसार हम जानेंगे कि योग क्या है। वो कह रहे हैं, जीवन को बिना खोए, अभी जो हमें जीवन मिला है उसको बिना खोए अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, यही योग है। और कब भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी, जब हम योग में होंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ है या ऐसे शास्त्र जो आपके मन पर नियंत्रण लाते हैं, जो आपकी बुद्धि को स्थिर करते हैं, वही योग है। ऐसे शास्त्र, ऐसे साधन जो भी आप अभ्यास करते हो और आपके मन में एकाग्रता ला रहे हैं, वही योग है। गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही योग है। हम लोग निस्वार्थ भावना से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे योग मतलब कहीं भी, मैंने जितना भी आपको बताया, कहीं भी कोई शरीर की बात नहीं कर रहा। यहाँ कर्म की बात करेंगे, निस्वार्थ भावना से कर्म करना। और हम कर्म कहाँ से करते हैं, हमारे मन में विचार आता है ना, मुझे किसकी हेल्प करना है, किसका काम करना है। तो जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, उसी को योग कहा गया है। और योग वशिष्ठ में कहा गया है कि संसार, जो दुख में संसार है, इससे पार कराने वाली जो भी कोई युक्ति है, कोई तरीका है, कोई मेथड है, उसी को योग का है। तो संसार दुख में है, इससे कैसे हम पार हो सकते हैं, या तो योग के जो भी हम अभ्यास करते हैं, या शास्त्र पढ़ के, जो भी ऐसी चीज जो हमारे मन में एकाग्रता लेकर आए, हमारे मन को स्टेबल करे, वही योग है। तो आज सिर्फ मैंने यहाँ यही बताने का यहाँ पे कोशिश की है कि जो लोग योग को केवल शरीर तक समझते हैं, योग को एक्सरसाइज समझते हैं, योग को मेडिटेशन समझते हैं, क्योंकि योग तो बहुत जटिल विषय है और इतना नहीं बता पाएंगे। तो आज मीनिंग, और मैंने लोगों, अन्य जो विद्वान लोग हैं उनके विचारों को बताया। और अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला तो योग आया कैसे, कैसे वेदों में था, कैसे महाभारत में था, उपनिषदों में था, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम इतने रखेंगे। और इससे आज का जो हमारा जो लेक्चर हुआ, इससे हमें यही ज्ञात हुआ कि योग, जितने भी विद्वानों ने बात की, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो दर्शन हो, सब मन की स्थिरता की ही बात कर रहे हैं। तो योग शरीर के लिए नहीं है, योग पहले आपके मन पर काम करता है, आपकी मन को स्टेबल करता है। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओके, थैंक यू सर।
यस, यस, धन्यवाद शुक्ला सर और धन्यवाद ज्योति मैडम को जो आज के बहुत ही अच्छा टाइम किया और आगे भी मैडम को मौका दिया जाएगा जब जब मैडम क्लास परीक्षा के लिए तैयार होंगी तो मैडम के लिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैम के लिए खुला है। यस। और चलते हैं अब शांति पाठ की ओर। सभी को कमर करना सीधे कर लें, कोमल कर से आंखें बंद, दोनों हाथ अवस्था मुद्रा में 3 बार शांत ओम का उच्चारण करते हुए शांति पाठ शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण।
पाठ सबको करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षि मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से तुम अकेले को आपस में दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद चेहरे पर लगाते हुए स्पर्श करते हुए कोमलता से आंख को खोलना है। और पुनः सभी को एक बार धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर अगले व्याख्यान के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।